यहाँ की इंतज़ामिया कोई भी, कराची का तो कोई पुरसान हाल नहीं है। हम एक ही को वोट देंगे जो इमरान खान है। सबको आजमा लिया है, सबको देख लिया है। हमारा वही एक मसला है कि जो हमारे महंगाई कम करो। सियासतदान तो सारे चोर हैं, निकम्मे, नाकारा, नायल, मुल्क को बर्बाद कर दिया। कि मसले कैसे हल होंगे? इस वोट देने से तो मसले और बढ़ जाएंगे। इमरान खान ही करवाएगा अब तो। कैसे हल करवाएंगे? जब वो जेल से निकल कर आएगा। पाक जमात इस्लामी का 3 बार मेयर बना हुआ है। ये जो आप पुल देख रहे हैं इसका टेंडर पास किसने किया है? नेमतुल्ला खान ने किया हुआ है। और ना वो पूरा हुआ। पीडीएम आई थी अपने केसेस खत्म करवाने, उन्होंने करवाया, वो चलेगा। मसले कौन हल करवाएगा? मसले इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही हल करवाए। कारोबार की ग्रोथ का सबसे बेहतरीन दौर जो था 2013 से 2018 तक था, वो बेहतर था, इन चोरों से बेहतर था। महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, बजाय महंगाई खत्म करने के और महंगाई बढ़ा दी है। चाहिए इलेक्शन में वोट तो किसी को देने बिल्कुल ही नहीं चाहिए। जरदारी साहब अपने खाते में लगे हुए, नवाज शरीफ जितने भी हुक्मरान हैं मेरी तरफ से बेकार है। कि कारोबार की इतनी खतरनाक पोजीशन हो और इतनी बुरी पोजीशन चल रही हो। मुश्किलात ये है कि कोई एक तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट रोक दी है, फिर प्लस अगर हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। लई हल करवाएंगे हुक्मरानों से, तो हमें फ़िलहाल कोई उम्मीद है नहीं। बहुत चीज़ें नज़र आ रही होती हैं लेकिन बेसिकली बस नज़र ही आती हैं, होती तो है नहीं। अस्सलामुअलैकुम, तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाज़रीन, इलेक्शन करीब से करीब तर आते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी और इलेक्शन का जो सिलसिला था वो देखने को नहीं मिल रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं सैनिटरी मार्केट गोलीमार में। आइए चलते हैं, आवाम से बात करते हैं कि आखिर उनके मसाइल हल कौन करवाएगा। आइए मेरे साथ। जो है इमरान खान के पास है और किसी के पास नहीं है। क्यों? वो बेहतर था, इन चोरों से बेहतर था, इन लुटेरों से बेहतर था। आपको लग रहा है कि इमरान खान मसाइल हल करवाएंगे? इससे पहले भी इमरान खान की हुकूमत इंशाअल्लाह वो बेहतर थी, इनसे बेहतर थी। क्या बेहतरी थी? ये चोरी चकारी, महंगाई, ये महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, बजाय महंगाई ख़त्म करने के और महंगाई बढ़ा दी है। हमारे मसले तो गवर्नमेंट वगैरह कर सकती है, और देखा जाए तो आवाम को तो बिल्कुल ही सोचना चाहिए। इलेक्शन में वोट तो किसी को देने बिल्कुल ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इस वजह से नहीं देना चाहिए, कोई किसी की तवज्जो ही नहीं है आवाम के ऊपर, और हर एक अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं। जरदारी साहब अपने खाते में लगे हुए हैं, नवाज शरीफ जितने भी हुक्मरान हैं मेरी तरफ से बेकार है। अभी तो आपने कहा कि वोट देंगे, गवर्नमेंट हल करेगी मसले, तो वोट के बगैर कैसे करेंगे? गवर्नमेंट तो हल ही नहीं कर सकती है ना। गवर्नमेंट तो हल करना चाहे तो अवाम पागल ही नहीं है। मेरी तरफ से जितनी भी अवाम है ना, देखा जाए वोट वाले दिन इलेक्शन के दौरान जितनी भी अवाम आके बैठी है रोड के ऊपर, किसी से भी ये पूछा जाए वोट क्यों नहीं दे रहे, सब बाइकाट कर दें और वो वोट दे ही नहीं। तो ये मसले हल कैसे होंगे? इसका मसला तो हल हो ही नहीं सकता है ना। इसका तो हल इस वजह से नहीं हल हो सकता। गवर्नमेंट ही ऐसी है, हर एक अपने हिसाब किताब में लगी हुई है, आवाम का कोई पता ही नहीं है किसी का। देखिए, मसाइल तो गवर्नमेंट ही हल कर सकती है, और अगर बेहतर गवर्नमेंट होगी तो मसाइल आवाम के हल हो सकते हैं। इस वक्त कारोबार की जो पोजीशन चल रही है वो बहुत बुरी चल रही है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं देखा जब से मैं बिज़नेस में एंटर हुआ हूँ कि कारोबार की इतनी खतरनाक पोजीशन हो और इतनी बुरी पोजीशन चल रही हो। अच्छा, लोग तो कहते थे कि खान साहब के दौर से कारोबार कम हो रहा है, इसमें क्या सदाकत है? खान साहब के दौर में एक लॉकडाउन का असर था कि लॉकडाउन आ गया था और उसकी वजह से वो हुआ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कारोबार के अंदर। लॉकडाउन में भी यही सिचुएशन थी क्या? नहीं, लॉकडाउन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम अच्छा हुआ था, लेकिन वो फिर वो रिवर्स हो गया है। बताइएगा, मुश्किलात हैं क्या क्या? मुश्किलात ये है कि कोई एक तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट रोक दी है, फिर प्लस अगर हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। हम एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, ना हम इम्पोर्ट कर सकते हैं ना हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लोकल मार्केट, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गया है, बिल्कुल लोग परचेजिंग कर नहीं पा रहे हैं, तो ओवरऑल कारोबार बिल्कुल वो हुआ है। आपके मसाइल कौन हल करवाएगा? लई हल करवाएंगे हुक्मरानों से, तो हमें फ़िलहाल कोई उम्मीद है नहीं। बाकी है कि इस वक्त तो आम आदमी का जीना जो है इस महंगाई में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस इलेक्शन से कोई उम्मीद है आपको? इलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात है, बज़ाहिर तो कोई उम्मीद नहीं इलेक्शन है। होते तो नजर आ रहे हैं बहुत चीज़ें नज़र आ रही होती है लेकिन बेसिकली बस नज़र ही आती हैं, होती तो है नहीं। पिछली बार किसको वोट दिया था और इस बार? इमरान खान। मुश्किल नहीं हो रही इमरान खान के बैलेट पेपर में हर नुमाइंदे के अलग अलग निशान? बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता भी टाइम है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो उनको सॉर्ट आउट भी उनके कैंडिडेट्स को जो है ना वो देखा जाएगा, लेकिन बज़ाहिर तो मुश्किल है। क्या आपको नहीं लगता कि पीटीआई की मकबूलियत कम हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? बात ये कि हमारा जो कौम का जो मिजाज है वो ये कि आप जिस चीज़ से कौम को जितना रोकेंगे वो उतना ही जो है ना वो उसकी तरफ माइल होती है। तो आप खुद ही देख लें कि इस वक्त उनके
मुख्तलिफ चीज़ों से रोका जा रहा है। उनके अगर कोई वर्चुअल जलसे हो रहा है तो इंटरनेट की बंदिश हो जाती है और चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान कहते थे मैं सादिक और अमीन हूँ। हमने रिसेंटली देखा तोशाखाना केस, अलकादिर ट्रस्ट, आपको क्या लगता है? लेकिन जी इतना ज़्यादा टेक्निकली तौर पे तो हमारे यहाँ कोई भी मीडिया पर्सन जो है ना वो न्यूट्रल होके तो कोई चीज़ें फैक्ट्स बताता ही नहीं है ना। हर आदमी के अपने अपने पोल्स हैं, वो उन्हीं के मुतालिक है। लेकिन अगर कोई उन पर इस तरह के वाक़यातन एलिगेशंस होते तो 1.5-2 साल की टाइम में कोई ना कोई पक्का केस तो सामने आता, और अभी तक सिर्फ हवा है। कोई एक्चुअल केस जो है ना अभी तक तो मीडिया पर आया नहीं है। आपके मसाइल कौन हल करवाए? जिन्होंने मसाइल हल करवाने थे ना वो यहाँ पे है नहीं है। कौन है वो? जहाँ की इंतज़ामिया, कोई भी, कराची का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। 14-15 साल से किसी के पास, जिसके पास भी है ना, सब जानते किसके पास है, पीपी वालों के पास है। उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। अभी इलेक्शन करीब आए हैं तो 4-5 लोग आ गए हैं। कोई ब्रिज को रंग दे देता है, कोई फुटपाथ बना देता है, बस ये काम हो रहे हैं और कोई काम नहीं है। तो आपने इस बार वोट देना होगा, कौन आपने सोचा है कि वो मसले हल करा सकता है? हम एक ही को वोट देंगे जो इमरान खान है, और किसी को वोट नहीं देंगे, भले आप बीप कर दें जो कर। आपने कराची के लिए क्या करवाया है? खान साहब को कराची में आने ही नहीं दिया गया। मसले कौन हल करवाएगा? बाजी असल में हमारे मसले तो, हमारी तो सबके साथ उम्मीदें हैं। गरीब की उम्मीद ओला पे होती है, ठीक है ना। जो आटा, चीनी, घी वगैरह सस्ता करके देना, हमारे तो मसले यही हैं। हम रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं। आज सुबह से हम बैठे हुए हैं तकरीबन 10 बजे से, अभी तक कोई रोज़ी नहीं की है, कोई दिहाड़ी नहीं लगी है। दिहाड़ीदार बंदे हैं, 2-2, 3-3 दिन काम होता है, उसके बाद हफ्ते में खाली चले जाते हैं। इलेक्शन आने वाले, वोट किसको देंगे? हमने वही है कि सबको आजमा लिया है, सबको देख लिया है। हमारा वही एक मसला है कि जो हमारे महंगाई कम करो। सबको आजमा लिया, आप कह रहे हैं कोई आएगा जिसको वोट, मतलब मसले हल करेगा? उम्मीद तो अल्लाह पर ही है। उम्मीद पे दुनिया, अल्लाह तो है बिल्कुल। जमीन पर अल्लाह का कोई नुमाइंदा भी तो होगा ना। सभी हैं, लेकिन अभी बकायरन तो कोई ऐसा नजर नहीं आएगा। नहीं आ रहा ना जी, क्योंकि गरीब अल्लाह में उम्मीद रख के बैठा हुआ है। मतलब आपके मसाइल कोई हल नहीं करा सकता? फिलहाल कुछ भी नहीं है। आपके सामने सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक हम लोग के पास बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई है, ठीक है ना। मसले हमारे जो हल करेगा, आप हमारे इलाकों में चले, हम पीछे के रिहायशी हैं, वहाँ पे यही पानी बहना, गटरों का, पीने के पानी में जो है वो गटर आ रहा है, बदबू आ रही है, लाइट के मसाइल, गैस की लोड शेडिंग, मेन मसाइल, मेन इशू ये हैं। इन पे अभी तक कोई तवज्जो कोई नहीं दे नहीं गए। मसले मसाइल हैं क्या? मसले मसाइल, रोड टूटे हुए हैं, गटरें बह रही हैं, बिजली नहीं है, गैस का मसले मसाइल, सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान ने इससे पहले भी तो हुकूमत की ना तकरीबन 3 साल, क्या मसले हल हुए? तो उसको और चांस देते तो काम करता ना और ज़्यादा, लेकिन उसको पहले ही बंद कर दिया, ऐसी बात है। ये मुझे बताइएगा कारोबार की क्या सिचुएशन है इमरान खान के दौर में और अभी पीटीएम के दौर में? पहले अच्छा था, अभी तो बहुत स्लो है कारोबार। तो इलेक्शन से ये उम्मीद है कि इमरान खान आके काम करवाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। पहले तो नहीं कराए, तो अब दोबारा कैसे करवाएंगे? देखिए किसी न किसी चांस तो देना पड़ेगा ना। हक ये थोड़ी कि किसी को चांस ना देंगे, एक आगे चांस तो देना पड़ेगा। अच्छा, पिछली बार जब वो इलेक्शन में आए थे तो उनका उरूज था, अभी आप देख रहे हैं कि वो खुद जेल में हैं, तो वो जेल से बैठ के कैसे मैनेज करेंगे पाकिस्तान? देखिए अगर कोशिश तो की जा रही है उनको बाहर निकालने की, बाहर निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। वो मैंने बताया ना, वो अल्लाह बाकी जाती है करा सकती है और कोई नहीं करा सकता। अगर सियासतदानों की बात करें तो सियासतदान तो सारे चोर हैं, निकम्मे, नाकारा, नायल, मुल्क को बर्बाद कर दिया। सियासतदानों का क्या धरा है ये? इलेक्शन आने वाले, वोट जिम्मेदारी होती है, वोट किसको देंगे? किसी को नहीं, इस काबिल ही नहीं समझता मैं किसी को। अगर आप वोट नहीं देंगे तो मसले कैसे हल होंगे? अल्लाह ने भी तो कहा है ना कि नुमाइंदे होंगे ज़मीन पर तुम्हारे। इस्लाम में डेमोक्रेसी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में डेमोक्रेसी है ही नहीं। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि मसले कैसे हल होंगे। इस वोट देने से तो मसले और बढ़ जाएंगे, हल नहीं होंगे। करप्ट लोग आएंगे, फिर हमारे सर पे मुसल्लत हो जाएंगे। अभी के इलेक्ट्रिक को 20 साल का लाइसेंस दे दिया, सबसे बड़ी दुनिया की करप्ट कंपनी है। इस हुकूमत का क्या कहना है? आप समझ नहीं मेरी बात? एक आदमी से 4 करोड़ अफराद इस शहर के खाली परेशान हैं, वो चोर करा के फिर मुसल्लत कर दिया 20 साल के लिए। तो इंसानियत है। आपके मसले कौन हल करवाएगा? मसले जो भी हल करवाएगा उसी को वोट देंगे। नहीं, करवाएगा कौन? दिमाग में होगा ना कि ये बंदा आके मसले हल करवाएगा। इमरान खान ही करवाएगा अब तो, कैसे हल करवाएंगे? जब वो जेल से निकल कर आएगा। पहले तो मसले हल किए थे जो अब दोबारा आके करवाएंगे। नहीं, पहले तो मसले हल जो है मुत्तहिदा वालों ने करे थे, अब वो मुत्तहिदा तो अभी है नहीं लंदन वाली यहाँ पे, वरना पाकिस्तान वाले से कोई उम्मीद नहीं है। उससे तो क्या उम्मीद है, वो तो वोट ही बेच देते। जब वोट बेच देते तो फिर क्या करेंगे? कराची वालों के साथ हमेशा जुल्म होता आ रहा है, हम देख रहे हैं। कराची को हमेशा साइड पे लगा दिया जाता है। आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में कराची वालों के लिए कोई उम्मीद है? उम्मीद अल्लाह पाक जागेगा तो उम्मीद आ जाएगी, तो इंशाल्लाह जग जाएगी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान, आप
आप कह रहे हैं कि खान साहब आपके मसले हल करवाएंगे ना, वो जेल से बैठ के कैसे पाकिस्तान मैनेज करें? इंशाल्लाह जब इलेक्शन हो जाएंगे, उम्मीद है अल्लाह पाक से कि वो भी छूट जाएंगे जब उनकी हुकूमत आएगी तो। क्या लगता है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह कैसे? अल्लाह के ऊपर शाकिर है सब, अल्लाह के ऊपर शाकिर है। जमात इस्लामी ने क्या काम किया है मुझे बताएं। इस्लामी ने आप खुद जाके देख लो। आप एक मेयर की सीट तो ले नहीं सके वो। मीर के सीट कब लेगा जब 193 वाला हार जाते हैं और 173 वाला जीत जाते हैं? ये कौन सा आइन है? ये कौन सा आइन में हुआ? यहाँ पर जो आपके है ना, मसले कौन हल करवाएगा? हमारे तो पहले अल्लाह हल करवाएगा, उसके बाद जो है हमारा हाल जो सब कुछ सही करवाएगा वो एक ही जमात इस्लामी है। कैसे करवाएंगे? ज़रब हक सिराजुल हक। कैसे करें? कैसे? सब करेंगे हम आपको देंगे। लगता है जमात इस्लामी का वोट, हम हवा में वो शऊर वो चीज़ नहीं है कि वो हम करें। जमात इस्लामी का वोट बैंक है कराची में? सब कुछ है, कहीं पर भी जाओ, आप जाओ अल खिदमत फाउंडेशन में जमात जाओ, दिख नहीं रही। आप यहाँ पर भी मेरी बात सुने, इलेक्शन मुहिम करते हुए जमात दिख नहीं रही जितनी दूसरी पार्टीज कर रही। इस टाइम जो अगर आप बात कर रहे हैं आज अभी जो बात हो रही है यही हो रही है कि अभी भी जमात इस्लामी यतीम बच्चों को ऐसे बेवाओं को अभी भी राशन दे रहे हैं। जमात इस्लामी का कराची में कोई काम बताएं जो तरक्याती तामीराती कराची काम। में जमात इस्लामी का 3 बार मेयर बना हुआ है। ये जो आप पुल देख रहे हैं इसका टेंडर पास किसने किया है? नेमतुल्लाह खान ने किया हुआ है। सही है, मुझे आप बताओ कि पीपल पार्टी वालों ने यहाँ पर लैंड माफिया बना रहे, सब कुछ कर रहे, वो उसने कहा। मतलब ये है कि हम मैं इमरान खान का वो नहीं हूँ। इमरान खान ने एक ही केस किया था, उसको ख़राब कर दिया। क्यों ख़राब किया? अभी जमात इस्लामी का मेयर जो मैं उसको मेयर मानता हूँ, ये जो और जो मेयर बने हुए ये मेरे ख्याल से लोटे हैं। मसले कौन हल करवाएगा? मसले इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही हल करवाए, कैसे करवाएगा? जैसे 2013 से 2018 तक किए। हो गए थे हल? अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन से मसले हल? बहुत सारे। हम तो बिजनेस करते हैं यहाँ पे। कारोबार की ग्रोथ का सबसे बेहतरीन दौर जो था 2013 से 2018 तक था, उसके बाद से अब तक बैठ के ही खा रहे हैं। मरीम नवाज जब भी तकरीर करती थी इमरान खान इमरान खान इमरान खान करती थी। इमरान खान ने भी कहा कि इतना मेरा नाम मत लो, मसले हो जाएंगे। अब वो बिलावल पर आ गई हैं, तो आपको लगता है कि वो मसले हल करवा? ये तो सियासी बातें हैं। बहरहाल काम नवाज शरीफ ही करेगा। मजबूत लीडरशिप की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। कराची में है क्या नून लीग का कोई नुमाइंदा? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह है। सॉरी, वोट बैंक। वोट बैंक है कराची में। 6 सीटों पे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून MQM के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है और उम्मीद है जीतेगी। ठीक है, तो इस बार क्या लगता है आपको इलेक्शन में क्या होने वाला है? इलेक्शन में वही नून लीग को आना है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। एज अ कौम हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमें मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। इससे पहले भी तो हुकूमत आई थी ना, मसला कोई हल हुआ? लोग तो रो रहे थे और महंगाई कर दी। नहीं, असल में महंगाई के ऊपर एक जाहिल आदमी से अगर आप पूछेंगे तो उसका जवाब कोई और होगा, एक कारोबारी आदमी से पूछेंगे तो उसका जवाब कुछ और होगा। किसी भी मुल्क को पनपने के लिए सबसे पहला बिजनेस होता है रियल एस्टेट, जिसके ऊपर इमरान खान ने छूट दी। जब रियल एस्टेट स्टार्ट होगा, टाइल चलेगी, सैनिटरी चलेगी, सरिया, सीमेंट, रेती, कंस्ट्रक्शन, रंग, मटेरियल, वुड, हर चीज़ चलेगी। अब उसने एक इंडस्ट्री को रिलीफ दिया तो 50 इंडस्ट्री रिलीफ में आई। इन्होंने आके वो चोर बाजारी शुरू कर दी, तो वो चोर बाजारी होने के बाद से वो सारी रिलीफ, एक अगर प्रोजेक्ट बंद हुआ तो 5000 लोग बेरोजगार हुए। कारोबार की हालत है। इमरान खान के दौर में कोविड भी आया था। कोविड में और PDM में आने के बाद जो कारोबार था उसमें क्या फ़र्क था? शायद कोविड में हम बेहतर थे। कोविड के अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन सर्विस शुरू करी। कोविड जाहिर सी बात है सिर्फ पाकिस्तान का या इमरान खान का मसला नहीं था, आलमी मसला था। PDM के आने के बाद क्यों? PDM के आने के बाद से उन्होंने तोहफे पे तोहफे दिए। PDM असल में हमारे लिए नहीं आई थी, ना उनका कोई अवामी मंशूर था और ना वो पूरा हुआ। PDM आई थी अपने केसेस ख़त्म करवाने, उन्होंने करवाया और चले गए। अल्लाह खैर अल्लाह। क्या आप? मैं पीछे मार्केट से आ रही हूँ और वहाँ से लेकर यहाँ तक रश नहीं है। क्या ऐसा होता था या ऐसा ही होता है यहाँ पे? हमारे पास खाने की फुर्सत नहीं होती थी। सैनिटरी मार्केट होलसेल में इतना रश होता था। अब फुर्सत है, हर वक्त खाना खाएं, आराम सुकून से काम करें। आपको टाइम दे रहे हैं, इसका फुर्सत हो रहा है और क्या है, इतने सारे बंदे खड़ा करके टाइम दे रहे हैं। अगर इमरान खान जीत जाते हैं और जेल से पाकिस्तान संभालते हैं, इम्प्रेशन क्या जाएगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैदी है, कैदी नंबर 804? असल अगर यही इम्प्रेशन हो तो महात्मा गांधी जेल में गए, अगर यही इम्प्रेशन हो तो नेल्सन मंडेला जेल में गए। आपको लगता है कि खान साहब जीत जाएंगे? हर नुमाइंदगी का इंतखाबी निशान तो अलग है। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा कम खुदकुशी करने वाली कौम मुसलमान है। वो इसलिए है कि अल्लाह भरोसा, तो हमें भी अल्लाह पे ही भरोसा है। वैसे हालात तो नहीं दिख रहे, लेकिन अल्लाह पे भरोसा है कि वो जीतेंगे, बाहर आएंगे, मुल्क के हालात बेहतर होंगे। आपके मसाइल कौन हल करवाएंगे? हमारे मसाइल तो खुदा ही हल कर सकते हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालत है, ना रोड अच्छे, ना गटर, ना तालीम, कुछ भी है, बस उस अल्लाह पे आसरा छोड़ा हुआ है। अभी देखो इलेक्शन आ रहा है, शायद कुछ उम्मीदें लगी हुई है कि 2024 को इलेक्शन हो रहा है,
कुछ ना कुछ इसके बाद हो जाएगा। इलेक्शन में किसको वोट देंगे? पीटीआई। क्यों? पीटीआई ने हमें सेहत कार्ड दिया है, हमें तालीम दी, हमें शऊर दिया है। आपने तो अभी कहा कि अल्लाह ही हल करवाएगा, तो फिर पीटीआई पे भरोसा क्यों है इतना? देखो उम्मीद तो लगानी पड़ती है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। क्या ऐसा लगता है कि पीटीआई जीत जाएगी इलेक्शन? इंशाल्लाह मोस्ट 2/3 अक्सरियत से आएगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके मसाइल कौन हल करवा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।